श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम की जो 16 कलाएं हैं उनमें से कल 4 पर चर्चा हुई थी। 4 दूसरी कलाओं पर आज चर्चा होती। देखिए, मनुष्य को जो उत्तराधिकार में मिला है वो ईश्वर का अंश है, तो उत्तराधिकार में उसे जितनी भी प्रवृत्तियां मिली हैं वो उत्तराधिकार में मिली हैं। सत का अंश उसे ये मिला है कि वो सत का अर्थ ही है जो हमेशा रहता है, तो मनुष्य के अंतःकरण में हमेशा जीवित रहने की जो आकांक्षा है ये सत से उसे मिली हुई है। और चित्त क्या है? चेतना, चेतना का व्यापक हो जाना, ज्ञान। तो कल सत पर चर्चा हुई थी कि हम स्वयं जिएं, दूसरों को जीने में मदद करें, न हम मरने के लिए सोचें और न दूसरों को मारने के लिए सोचें। और चित्त क्या है? ज्ञान हमारा, चेतना का विकास। चेतना हमारी जो संस्कृति है वो स्मृति को ज्ञान नहीं मानती। स्मृति तो जीवन चलाने के लिए है, लेकिन ज्ञान जो हम में स्वतः है तो उसकी अगर बाधाएं दूर कर दी जाएं तो हमारा जो ईश्वर का स्वरूप है, चित्त का अंश है, हम में प्रकट हो जाएगा, संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो ज्ञान का स्वरूप क्या हो? देखिए, ज्ञान अगर सत का विरोधी है, मनुष्य केवल अगर सत में रह जाएगा, केवल जीने की आकांक्षा करेगा तो ज्ञान और आनंद से वो वंचित हो जाएगा। और अगर केवल आनंद की आकांक्षा करेगा तो ज्ञान और सत से वंचित हो जाएगा। तो जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी चेतना का विकास है, वो सत का और आनंद का विरोधी ना हो। ज्ञान में अगर आनंद ना होगा तो ज्ञान के प्रति रुचि कैसे पैदा होगी? और ज्ञान अगर हमें जीने में मदद न करे तो ज्ञान की उपयोगिता क्या है? तो ज्ञान सत और आनंद का विरोधी न हो। लेकिन आज के युग की भीषण समस्या ये है कि जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो जीवन का विरोधी हो गया है। जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हैं वो सृष्टि में आज जो भी खोज पहले होती है वो हथियारों में होती है। जीवन को नष्ट करने की प्रक्रिया में जो विशिष्ट ज्ञान है, जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं, वो सब लगे हैं। और ज्ञान जो है वो रस से शून्य हो गया है, आनंद से शून्य हो गया है। तो हमारा ज्ञान ऐसा हो कि जीवन में आनंद की भी सृष्टि करे और हमारे जीवन को बचाने में सहायक भी हो। और आप देखिए, इस ज्ञान से, इस चेतना से 4 तत्व फिर निकलते हैं। ना हम मूर्ख रहें और न किसी को मूर्ख बनाएं। हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को ज्ञान दें। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मनुष्य को सबसे अधिक भय यह है कि हमें कोई धोखा न दे, हमारे साथ कोई छल न करे, हमारे साथ कोई कपट न करे। तो आज जो ठगने की प्रक्रिया है, मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है,
ये समाज में बहुत व्यापक हो गई और ये मनुष्य की बनाई हुई समस्या है। तो हम किसी को ठगे नहीं, हम किसी को मूर्ख न बनाएं और हम इतने बुद्धिमान हो कि हमें कोई ठग न सके, हमें कोई मूर्ख न बना सके। भगवान राम का जो राज्य है, राम राज्य जिसे हम कहते हैं, उसकी जब विशेषता लिखी गई तो उसमें लिखा गया कि सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि और नर अर नारु चतुर सब गुनी। सब चतुर हैं, सब गुनी हैं और कोई मूर्ख नहीं है राम राज्य में। सृष्टि के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ कि ज्ञानी और अज्ञानी का भेद मिट गया। आज जो ज्ञान है वो स्वार्थ का आधार बन गया है, शोषण का आधार बन गया है और संपूर्ण विश्व में इसे मान्यता भी प्राप्त हो गई है। ये पेटेंट की प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रियाएं ज्ञान को शोषण का आधार बना रही हैं। तो जब हमारा ज्ञान जीवन के विरोध में और आनंद के विरोध में खड़ा हो जाता है तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब देखिए, भगवान राम का जब अवतार हुआ तो उन्होंने चेतना का विस्तार इस स्तर पर किया गया कि रावण और भगवान राम में अंतर क्या है। रावण क्या करता है कि सारी प्रेरणाएं बाहर से लाता है और भगवान राम उन्हें अंदर से उपजाते हैं। जीवन को अगर सर्वतोभावेन स्वस्थ बनाना है, पूर्ण बनाना है, दुख रहित बनाना है, तो हमारा जो ज्ञान है वो जो ज्ञान है वो आनंद का और जीवन का विरोधी न हो। तो भगवान राम के जीवन में क्या है कि सारी प्रेरणाएं अंदर पैदा करते हैं। जीवन हमारा कैसे बदलेगा? हम आज सोचते हैं कि बाहर के नियंत्रण से, सेना बैरकों में रहती है, पुलिस थाने में रहती है, कानून किताब में रहता है, सबसे नज़दीक हमारा हृदय है, हमारा मन है। अगर वो पवित्र है, वो शुद्ध है, उसमें ज्ञान है, हम अपना हित अनहित जानते हैं और उसके अनुसार हम आचरण करते हैं। ज्ञान के जाने हुए ज्ञान के अनुसार जब हम आचरण करते हैं, ज्ञान को विकसित कर लेते हैं, तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती। जो रावण की प्रवृत्ति है वो क्या है? दूसरों को ठगना। सीता जी भक्ति हैं, भक्ति को पाने के लिए साधु बनना पड़ता है और रावण ने साधु का वेश बना करके सीता जी का हरण किया, छल किया। कपट, छल, दूसरों को ठगना, दूसरों को मूर्ख बनाना, ये रावण की विचारधारा है। दूसरों को मूर्ख बना करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का दुरुपयोग है। आज देखिए, जितना भी बुद्धिमान वर्ग है या तो वो शोषण में लगा है। शास्त्रों में तो व्यंग्य भी किया गया कि मूर्खो बुद्धस्य जीविका, जो मूर्ख है वो बुद्धिमान की जीविका है। ये आदर्श नहीं है। आदर्श ये है कि हमारा ज्ञान
दूसरों के अंतःकरण को प्रकाशित करता है कि नहीं करता? भगवान राम का जो अवतरण है सूर्यवंश में हुआ, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। और भगवान राम का जो ज्ञान है सबके अंतःकरण का अंधेरा मिटा देता है। आप देखिए, रावण आया, रावण ने सीता जी को धमकाया कि अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो 1 महीने में मार दूंगा। मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। सीता जी क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि सो भुज कंठ की तव असी घोरा और शून्य सठ यस प्रमाण पन मोरा। और कहती हैं कि सुन रावण खद्योत प्रकाशा कबहू की नलनी करे विकासा। क्या जुगनू के प्रकाश से कमलनी खिल जाती है? रावण को सबसे अधिक बुरी बात यही लगी। क्या? कि रावण में लाख दोष हो सकते हैं, पर रावण की जो तेजस्विता है, रावण का जो प्रकाश है, रावण का जो ज्ञान है, वो जुगनू की तरह है। मंदोदरी तो रावण की मृत्यु के बाद कहती है कि तव बलनाथ डोल नित धरनी और तेजहीन पावक शशि तरनी। तुम्हारे तेज के सामने सूर्य, चंद्रमा और आग फीके थे। इतना प्रकाश था रावण में, लेकिन सीता जी उसको जुगनू क्यों कहती हैं? देखिए, हमारा ज्ञान जो है अगर अपने को चमकाने में लगा है, जुगनू क्या करता है? जुगनू में प्रकाश है, लेकिन जुगनू प्रकाश का जो उपयोग करता है वो अपने को चमकाने के लिए करता है। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर उसका ज्ञान अपने स्वार्थ के लिए, अपने को चमकाने के लिए है, तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। जुगनू क्या करता है? जुगनू ने ब्रह्मा से कहा कि हमें वरदान दो। क्या? निशि तम घन, रात्रि हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल रात्रि से तुम्हारा काम हो जाएगा? तो कहता है कि नहीं, रात्रि हो, अगर उसमें चंद्रमा चमकेगा तो हम कहाँ चमकेंगे। तो वो कहता है कि रात्रि हो और बिना चंद्रमा की हो, तो चंद्रमा ना हो तो तुम्हारा काम चलेगा? तो कहता है कि नहीं, तारे रहेंगे तो तारे चमकेंगे, तो हमारी चमक कौन देखेगा। तो बादल भी हो, निशितम घन खद्योत विराजा और जनु दंभिन कर मिला समाजा। रात्रि है, अमावस्या की रात्रि है और बादल हैं। तो जब हमारा ज्ञान केवल अपने को चमकाने में लगता है तो उसको लगता है कि सब मूर्ख हो जाए, मैं ज्ञानी रहूं। और ये जीवन का द्वैत है, द्वंद्व है। जब तक सब ज्ञानी नहीं हो जाते, सबके जीवन में प्रकाश नहीं हो जाता, तब तक मानवता का कल्याण नहीं होगा। तो भगवान राम का जो चरित्र है वो सूर्य की तरह से है, रावण का जो चरित्र है वो जुगनू की तरह से है। और जो भी अपने ज्ञान का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करते हैं, वो रावण की वृत्ति से प्रेरित हैं। और भगवान राम का जो ज्ञान है, भगवान राम के जीवन में जो प्रकाश है, वो सबके अंतःकरण के अंधेरे को दूर करता है। समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां और विकृतियां होती हैं।
उन सबको भगवान राम ने सबके अंतःकरण को प्रकाशित किया। जैसे एक विकृति क्या है, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है, और ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर और जीव में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही हैं। ज्ञान सिद्धांत तो कहता ही यही है कि जो जन्म होता है वो प्रवृत्तियों से होता है, और प्रवृत्तियां अज्ञान से आती हैं। तो अगर अज्ञान का निवारण हो जाए तो जीवन की सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो जीव ने क्या किया कि अपने स्वरूप को भूल गया। भगवान राम क्या करते हैं कि जिससे भी मिलते हैं उसे उसके स्वरूप का बोध करा देते हैं, वो कुछ देते नहीं हैं। भगवान राम से किसी ने पूछा कि आप जब मिलते हैं तो क्या देते हैं, तो वो कहते हैं मैं किसी को कुछ नहीं देता। तो आपके दर्शन का फल क्या है, तो वो कहते हैं मेरे दर्शन का फल ये है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। अब देखिए जैसे निषाद राज हैं, निषाद राज भगवान के सखा हैं। ये केवल हमारे तो शास्त्र कहते हैं कि जीव और ब्रह्म दो सखा हैं, तो निषाद राज भी भगवान के सखा हैं, ये तात्विक सत्य है। लेकिन जीव ने अपने को शरीर मान लिया, अपने को एक जाति का मान लिया, तो उसके अंतःकरण में जाति का अंधेरा हो गया। हम निम्न वर्ण के हैं। किसी के जीवन में ये अंधेरा आ गया कि हम अहंकार का अंधेरा आ गया कि हम उच्च वर्ण के हैं। निषाद राज के अंतःकरण में अंधेरा है कि हमको नीच मान लिया गया। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। हम नीच हैं, ये मान्यता है केवल। जब ईश्वर का अंश है, ईश्वर ही है वो, तो उसमें कहां से आ गई। लेकिन ये अज्ञान से हुआ। तो भगवान राम ने क्या किया, पास में बैठाया और पूछा, कुशल पूछी। अब जब ईश्वर कुशल पूछ देगा तो जीव में कुछ कमी रह जाएगी क्या। कबीरदास जी तो बड़े सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न संसार में यही है कि सब ठीक ठाक है, आप कुशल से तो हैं। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप कुशल से हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि कुशल कुशल के करत ही जग में बचा न कोय, अब माया मुई न मन मुआ, तो कुशल कहाँ से हो। तो भगवान राम जब निषाद राज से कुशल पूछते हैं तो उसको सुजान कहते हैं। जब जीव ईश्वर का अंश है, जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो जीव भी सर्वज्ञ है, वो अजान कहाँ से हो गया। हमारी सर्वज्ञता की शक्ति छिप गई है संस्कारों की वजह से, वासनाओं की वजह से। तो निषाद राज को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। उनका समस्त अहंकार, समस्त दीनता उनकी चली गई। और भरत जी जब मिले, गले से लगाया, तो भरत जी ने पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीन आपन जब हीते, और भयों भुवन भूषण तब हीते। सारे संसार का आभूषण हो गया। उनके अंतःकरण का अंधकार, निराशा चली गई। भगवान के जितने भक्त हैं उनके ज्ञान का अर्थ ही है कि वो लोगों के अंतःकरण का जो अंधेरा है मिटा देते हैं। श्री भरत जी हैं, वशिष्ठ जी ने कहा कि गद्दी पर बैठ जाओ। तो भरत जी कहते हैं कि अगर मैं गद्दी में बैठ गया तो लोगों के अंतःकरण में अंधेरा छा जाएगा, स्वार्थ का, सत्ता की प्राप्ति का, अन्याय का। मुझे जो सत्ता मिली है वो बड़े भाई को वन भेज करके पिता की मृत्यु पर कपट षड्यंत्र से मिली है। तो लोगों को अंधकार की प्रेरणा दूंगा मैं कि प्रकाश की प्रेरणा दूंगा।
अगर गद्दी में बैठा, तो भक्त प्रत्येक कार्य ऐसा करता है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो और सारे लोगों का अंतःकरण प्रकाशित हो। भरत जी को चंद्रमा कहा गया, भगवान राम को सूर्य कहा गया। चंद्रमा का अर्थ है कि चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है, पर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो जो जीव है उसका जो ज्ञान है वो ईश्वर से मिला हुआ है, प्रकट है। तो हम जो जिज्ञासा है हमारे अंतःकरण की, हमारा जो ज्ञान है वो हमें प्रकाशित करे और सामने वाले के अंतःकरण को भी प्रकाशित करे। तो हम न मूर्ख रहेंगे, न किसी को मूर्ख बनाएंगे, और हम ज्ञानी बनेंगे, दूसरों को ज्ञानी बनाएंगे। जब ये वृत्ति हमारे अंतःकरण में आती है तो हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। और अगर हम अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हम कभी ठगे न जाएं, हमें कोई धोखा न दे, हमसे कोई कुछ न छिपाए। देखिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे सत्य बोलें और हम लोगों से झूठ बोलें। सतियाई भगवान शंकर से झूठ बोल गई, और चाहती क्या है कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। शंकर जी ने सती को बिना बताए प्रतिज्ञा कर ली। कीन कवनपन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। तो हम लोगों से झूठ बोलना चाहते हैं, हम लोगों को ठगना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सामने सत्य का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। तो जब हम दूसरों से झूठ बोलना चाहते हैं तो हमसे सत्य क्यों बोलेगा कोई। तो अगर हम ये चाहें कि हमारे जीवन में हमें कभी धोखा ना हो, हम कभी ठगे न जाएं, हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा ना आए, तो हम किसी को ठगने की न सोचें, किसी को मूर्ख बनाने की न सोचें। आज ज्ञान का गलत दिशा में मुड़ जाना ही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जिसे हम वैज्ञानिक प्रगति कहते हैं, वो ज्ञान क्या है? वैज्ञानिक ने सृष्टि के उस सत्य को जान लिया जो लाखों वर्षों से प्रकृति में था। बिजली कैसे बनती है, ये बिजली तो प्रकृति में हमेशा से थी, केवल उस नियम को जानने वाले को हम वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये जो वैज्ञानिकता का ज्ञान है, इस ज्ञान ने आनंद को समाप्त कर दिया और जीवन के विरुद्ध खड़ा हो गया। आज पर्यावरण नष्ट होने की कगार पर है, और पर्यावरण को नष्ट होने का अर्थ है कि समस्त सृष्टि से, पृथ्वी से, जीव जगत का खत्म हो जाना। अब केवल मनुष्य के सामने 3 विकल्प नहीं है, 2 ही विकल्प हैं कि हम समस्या के कारण हैं कि समाधान के कारण हैं। हमारे द्वारा समस्या पैदा हो रही है कि समाधान पैदा हो रहा है। और अगर हमारे द्वारा समस्या पैदा हो रही है तो हम मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते। तो हम अपने जीवन में ठगे न जाएं, हमें कोई धोखा न दे, हमसे कोई झूठ न बोले। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम किसी से झूठ न बोलें। और आज बनावट तो जीवन का आधार हो गया है। झूठ बोलना, कपट करना जीवन के मूल मंत्र बन गए हैं। आज अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अधिक झूठ बोलता है, दूसरों को अधिक धोखा देता है। और जब हम दूसरों को धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरों के साथ कपट करेंगे, तो वही व्यवहार हमारे साथ होगा। और उस व्यवहार से हमें बचना है। तो हम अपने जीवन में ज्ञान लाएं, दूसरों को भी ज्ञानी बनाएं, न हम अज्ञानी रहें, न दूसरों के, न अज्ञान के प्रसार में सहायक हो। देखिए, वक्ता लोग भी जो बड़े ज्ञानी होते हैं, वो भी नहीं चाहते कि सबके जीवन में ज्ञान पहुंच जाए। हमारे गुरुजी एक उदाहरण बताया करते थे कि एक वक्ता थे तो किसी को कुछ लिखने नहीं देते थे। अब बाहर से लगता है कि ये ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं,
लेकिन ये जुगनू की वृत्ति है वही रावण वाली की, मैं भर चमकूं और कोई न चमके। तो हम ये देखें कि हमारा जो ज्ञान है वो जुगनू की तरह से है कि हमारा ज्ञान सूर्य की तरह से है। तो भगवान राम का जो सूर्य वंश में जन्म है ये ज्ञान का प्रतीक है, और उन्होंने अपने संपूर्ण जगत के जीवों के अंतःकरण को प्रकाशित कर दिया, उसकी दीनता मिटा दी, उसके अज्ञान का अंधेरा मिटा दिया। तो राम राज्य एक ऐसा राज्य है जहां मूर्ख और ज्ञानी का भेद मिट गया है। सभी सुंदर हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी ज्ञानी हैं। तो जब सब ज्ञानी हो जाएं और ज्ञान का सही सदुपयोग होने लगे तो हमारे जीवन में ये भगवान राम के अवतार की जो 4 कलाएं हैं कि हम स्वयं ज्ञानी बने, दूसरों को ज्ञान दें, हम स्वयं मूर्ख न रहें और दूसरों को मूर्ख न बनाएं, ये जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे जीवन में कोई हमको धोखा न दे पाएगा, हमारे जीवन में कभी भी अज्ञान के द्वारा कष्ट न पैदा होगा। बोलिए सियावर राम।